अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन पाविश ने भेजा है, रोहतक से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी। यहां पर दो ब्लॉक दिए गए हैं, ए और बी। हमें बी का जो है एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है इन द अबव फिगर। फिगर जो है वैसे नीचे है। एज्यूमिंग द सरफेस एंड द पुली P1 एंड P2 ऑल आर स्मूथ। यहां पर जितने भी सरफेस हैं और पुली जो है वो स्मूथ है, इसका मतलब फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, ये आपको समझना है। इसके बाद एंड पुलीज एंड स्ट्रिंग आर लाइट, और जो स्ट्रिंग है वो लाइट है। स्ट्रिंग लाइट है, इसका मतलब यहां पर इसमें भी फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। तो आपको क्या करना है, बी का एक्सीलरेशन निकालना है। तो आप कैसे इस सवाल को करेंगे या कैसे समझेंगे वो ध्यान से देखना है। अब आप व्यूअर हो, अब आप ये देख रहे हो इस सवाल को, अगर इस ए ब्लॉक के ऊपर मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हो ये ए ब्लॉक जो है लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। जब ये ए ब्लॉक लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो आपका जो P1 पुली है, ये जो P1 पुली है ये भी मूव करेगी, साथ में ये भी मूव करेगी। इसके बाद P2 पुली भी लेफ्ट में मूव करेगी, और ये जो बी ब्लॉक है ये भी लेफ्ट में ही मूव करेगा। तो यहां से आपको ये तो पता चल गया कि अगर मैं ए ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो जो बी ब्लॉक है वो भी लेफ्ट साइड में ही मूव कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है इन दोनों के ऊपर इसके लिए जो एक्सीलरेशन ले लेंगे, लेट्स से एक्सीलरेशन ऑफ ए, और इसके लिए ले लेंगे एक्सीलरेशन ऑफ बी। हम इस सवाल को वर्चुअल वर्क मेथड से करने वाले हैं। अब ये सवाल जो है हम वर्चुअल वर्क मेथड से करेंगे। वर्चुअल वर्क मेथड, आपको पता होगा कि वर्चुअल वर्क मेथड में क्या होता है, समेशन ऑफ टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो समेशन ऑफ टेंशन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ये जो है बेसिकली हम क्या निकाले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस वर्क, और यही वर्क कैसा है, वर्चुअल वर्क। और अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो टेंशन इनटू एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वर्क डन मिलता है। मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो टेंशन इनटू वेलोसिटी बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो टेंशन इनटू एक्सीलरेशन। तो हम इस वाली इक्वेशन को यहां पर यूज करने वाले हैं। तो इसको यूज करने से पहले आपको इसके अंदर टेंशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे ए ब्लॉक में मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो यहां पर पुली में जो कांटेक्ट पॉइंट होता है यहां पर किस डायरेक्शन में टेंशन लगेगी, जरा आप थोड़ी देर के लिए सोच करके बताओ, क्या मैं जो टेंशन ड्रॉ कर रहा हूं वो सही है। अब आप यहां ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर टेंशन ड्रॉ करी, लेट से इसको बोल दिया टी। पुली का ये एंड यहां पर स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो यहां पर टेंशन कितनी हो जाएगी, ये भी टी हो जाएगी, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, लाइट है और फ्रिक्शनलेस है। इसके बाद यहाँ टी हो गया, तो इस डायरेक्शन में ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो यहाँ टेंशन जो है राइट डायरेक्शन में हो जाएगी। ये कांटेक्ट पॉइंट है तो यहाँ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में टेंशन हो जाएगी। तो ये कितनी होंगी, अगर ये टी है तो इसका मतलब ये T/2 हो जाएगा, ये भी T/2 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आप इस स्ट्रिंग को देखो तो अब ये यहाँ पर बी ब्लॉक के साथ यहाँ कनेक्ट है, तो इस कनेक्टेड पॉइंट से टेंशन दूर बनती है, तो ये कितनी जाएगी, T/2, क्योंकि ये इस स्ट्रिंग जो है, इस स्ट्रिंग में जो है ये फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है, और क्या है, स्ट्रिंग जो है लाइट है, बेसिकली मासलेस है, तो हर पॉइंट पर टेंशन क्या हो गई, सेम हो गई। अब अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, यानी कि P2 पुली की बात करें, तो ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर टेंशन किस डायरेक्शन में बनेगी, अगर ये T/2 है तो इसका मतलब ये भी T/2 हो गया। इसके बाद अगर मैं यहां बात करता हूं और यहां बात करता हूं, यहां इस तरह से, तो यहां देखेंगे तो ये T/2 हो गया, तो इसका मतलब यहां भी T/2 बन जाएगी। ये रेस्ट में है, यहां तो कोई करने की जरूरत नहीं है, अगर देखोगे तो यहां भी T/2 मिलेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बी ब्लॉक के इस पॉइंट की, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, तो देखो ये T/2, ये T/2, इसका मतलब इस पॉइंट पर टेंशन हो गई T। भाई ये दोनों टेंशन डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो T/2 प्लस T/2 इक्वल टू T। अब यहाँ पर जो बी ब्लॉक है इस स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है इस तरह से, तो यहाँ टेंशन हो जाएगी T। तो यहाँ पर हमने टेंशन ड्रॉ कर ली है। अब आप क्या करोगे, इस सवाल को
सॉल्व करोगे। तो कैसे सॉल्व करना है, हमें जो है टेंशन इंटू एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला, समेशन ऑफ टेंशन इंटू एक्सीलरेशन, ये यूज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस फॉर्मूले को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि जब हम वर्चुअल वर्क मेथड लगाते हैं तो पुली के अंदर, जैसे कि ये पुली है, इस पुली के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही यहां पर भी इस पुली के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पुली के अंदर जो T इंटू एक्सीलरेशन वो इजिकल टू 0, ये नेट क्या होगा, ऑलरेडी 0 ही आता है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास दो चीजें बची, यानी कि दो टेंशन बची। एक तो 2 मीटर का जो ब्लॉक है उसके ऊपर टेंशन लग रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यहां पर जो 2 मीटर का ब्लॉक है दैट इज इक्वल टू ए ब्लॉक, और ये किस एक्सीलरेशन चल रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ ए। यहाँ पर जो बी ब्लॉक है ये चल रहा है एक्सीलरेशन ऑफ बी। तो मैं जो है टेंशन इंटू एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं। देखो कैसे लगाएंगे, टेंशन राइट डायरेक्शन में है, ए ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वर्क डन के केस में अगर ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन क्या हो गया इस केस में, नेगेटिव W बेसिकली क्या होता है, एफ एक्स कॉस थीटा, ये होता है ना। अब थीटा इस केस में 180 डिग्री बन रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके लिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो T इंटू माइनस में T इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए। इसके बाद अब पुली को नहीं छेड़ेंगे, इस वाले पॉइंट को भी नहीं छेड़ेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक्सीलरेशन 0 है, तो इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं बी ब्लॉक की। बी ब्लॉक के ऊपर एक तो लग रहा है T/2 और इसका एक्सीलरेशन ए बी लेफ्ट डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यहां पर इसको क्या करेंगे, प्लस T/2 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी। इसके बाद इस पॉइंट पर जो है टेंशन लग रही है T, तो यहां पर भी कितना हो गया, प्लस T इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, T को उड़ा दो, T कॉमन लग रहा है, तो माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा 1/2 और एक 3/2 प्लस 3/2 एक्सीलरेशन ऑफ ए बी, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हम ये लिख सकते हैं 3/2 ए बी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ए। तो हमें एक्सीलरेशन ऑफ ए और एक्सीलरेशन ऑफ बी के बीच में एक रिलेशन हम लोगों को मिल गई है। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, आपने रिलेशन निकाल लिया एक्सीलरेशन का, दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन का। पुली के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो तो आप जो है चैनल पर जाना, चैनल पर सर्च करना वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड की वीडियो आपको मिलेगी। आप जो है इस सवाल को देख सकते हो कि वहां पर पुली के अंदर हम क्या करते हैं। वहां पर मैंने बताया है कि ये 0 आता है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गई। अब हमसे पूछा गया एक्सीलरेशन ऑफ बी, अब ये कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखेंगे। हम जो है पहले इस ए ब्लॉक को बैलेंस करेंगे, पहले इस ए ब्लॉक को बैलेंस करेंगे, फिर बी ब्लॉक को बैलेंस करेंगे। कैसे करने वाले हैं, देखो ए के ऊपर राइट साइड लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में टेंशन लग रही है ये वाली, ध्यान से देखना ये, और एक्सीलरेशन ए लेफ्ट डायरेक्शन में 2 मीटर का ब्लॉक है, तो बेसिकली मैं इसको बैलेंस करूंगा। तो ये हमारे पास जो है जी 2 मीटर का ब्लॉक है, और यहां पर ये F लग गया, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ऑफ ए, और इस पॉइंट पर लग रही है टेंशन T। हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ B निकालना है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर समेशन ऑफ F एक्सटर्नल नेट लगाते हैं, न्यूटन का जो है हम सेकंड लॉ लगाएंगे, प्लस माइनस एम ए, प्लस माइनस एम ए। ये जो है मैं विद साइन लगाता हूं, है ना, तो विद साइन लगाएंगे तो F देखो नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस F, और T राइट डायरेक्शन में तो प्लस T, दैट इज इक्वल टू, इसका मास है 2m और एक्सीलरेशन ऑफ A, ये लेफ्ट डायरेक्शन में तो माइनस, तो हमने साइन के हिसाब से लगा दिया। तो हमारी ये रिलेशन आ गई। तो यहां से आप ऐसे लिख लो T इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, F माइनस 2m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ A। क्लियर है जी। तो हमारे पास ये टेंशन आ गई। अब हमें इस टेंशन को क्या करना है, दूर करना है। अपनी भी टेंशन दूर करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करके, और इसकी भी टेंशन दूर करनी है। तो कैसे करोगे, अब क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक के अंदर एक्सीलरेशन ए बी है, यहां पर है टेंशन T/2 और यहाँ है टेंशन T।
तो टोटल टेंशन बेसिकली बी ब्लॉक पर कितनी है, T प्लस T/2 यानी कि 3T/2। तो मैं क्या करने वाला हूं, बी ब्लॉक की बात करूंगा जी, ये बी ब्लॉक है और इसके ऊपर जो टेंशन लग रही है वो 3T/2 लग रही है। यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ ए बी हो गया और क्या चीज है इसके अंदर 4m का, यानी कि मास जो है इसका 4m है। तो यहाँ पर भी न्यूटन बाबा का हम सेकंड लॉ लगाने वाले हैं। तो न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ जो है ये मैंने आपके लिए लिखा था, 3T/2 लेफ्ट डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है, 3T/2 लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है इसके ऊपर, तो यही फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू मास कितना है इसका 4m इंटू एक्सीलरेशन कितना है जी, एक्सीलरेशन ऑफ बी ए बी। अब ये जो है लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, इसके ऊपर भी माइनस, तो ये माइनस से माइनस उड़ गया आपका। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बेसिकली, यहां से टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, अच्छा टी की वैल्यू लाने की जरूरत नहीं, ये टी की वैल्यू उठा करके यहां रख देना, वैसे भी कर सकते हो। टी चलो निकाल लो, कितना आ गया ये 4 दूनी 8, टी की वैल्यू कितनी हो गई 8m इंटू ए बी अपॉन में 3। ये टी की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, और ए बी हमें तो ए बी निकालना है, तो कैसे कर लेंगे आप, यहां देखो टी की वैल्यू उठा करके यहां रखेंगे 8m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8m ए बी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये आ गया, टी की जगह हमने रख दिया, इज इक्वल टू एफ माइनस 2m इंटू ए बी, 2m इंटू ए बी। हमें जो है एक्सीलरेशन ऑफ ए बी ही निकालना था, सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ ए है ये, एक्सीलरेशन ऑफ ए, ठीक है जी। अब हमें एक्सीलरेशन ऑफ क्या निकालना है, बी निकालना है। तो अब हमारे पास एक रिलेशन आई थी, ये एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना है 3/2 ए बी, इस वैल्यू को उठा करके वहां रख देंगे, तो 8/3 m ए बी दैट इज इक्वल टू एफ माइनस 2m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 3/2 एक्सीलरेशन ऑफ बी। तो यहां से 2 से 2 उड़ जाएगा आपका, तो एम ए बी, तो एफ इज इक्वल टू ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है जी, 3m ए बी प्लस में 8/3 m ए बी। अच्छा ठीक है जी, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी ही निकालना है। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 9 और 8 17, 17m ए बी डिवाइडेड बाई 3। तो एफ की वैल्यू की, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 3, तो ये आ जाएगी 3f अपॉन में 17m ए बी, 3f अपॉन में 17m ए बी, 3f अपॉन में 17m ए बी, तो ये आ गया, ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, यही हमें कैलकुलेट करनी थी, 3f अपॉन में 17m ए बी, और ए बी की वैल्यू निकालें, 3f ए बी 3f अपॉन में 17m, ये हटा दो, थ्री एफ अपॉन में 17m, तो यानी कि आपको ए ऑप्शन मिल गया। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। बेसिकली ये कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है, तो हमने पहले वर्चुअल वर्क मेथड लगाया और एक्सीलरेशन ऑफ ए और एक्सीलरेशन ऑफ बी का रिलेशन निकाला। इसके बाद दोनों ब्लॉक में जो टेंशन लग रही थी और फोर्सेस लग रहे थे उनके हिसाब से हमने एक रिलेशन निकाली और टेंशन को क्या किया, एलिमिनेट किया, अपनी भी टेंशन दूर करी। इसके बाद हमने जो है एक्सीलरेशन ऑफ बी निकाला, दैट इज इक्वल टू 3f अपॉन में 17m। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट था वो डाउट क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आप PW में पढ़ रहे हो, एलन में, आकाश में, फिटजी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आपका कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।